आज की शुरुआत एक शायरी से करते हैं। यही आगाज है, यही आगाज है मेरी, यही इंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरी, यही इंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों को यही अंजाम होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़े हो, चाहे आप गीता पढ़े हो कुरान या बाइबल, हमारे सीने में सभी के नाम के हिंदुस्तान होना चाहिए। संविधान निर्माता को और भारत माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। लेसा फाउंडेशन के स्थल पे उपस्थित गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने सहपाठियों को प्यार भरा अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस संविधान लागू में पीछे की इतिहास की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे जितने भी संविधान निर्माता लोग रहे हैं वो बहुत ही परिश्रम करके, कड़ी मेहनत करके आज जो हम ये कानून के दिन को जानते हैं, कानून सीखते हैं, बहुत ही परिश्रम से हमें ये मिला है। और हमारे न जाने कई देशभक्त अपने बलियों कुर्बान किए हैं, तो हम उन्हें भी नमन करते हैं। और आज ऐसा दिन है जो कि इस दिन पर खास कर हम सब उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, याद करते हैं। लेकिन ये नहीं कि आज के दिन को ही हम याद करें, क्यों? हमें तो याद तो वो दिलाकर चली गए, क्योंकि पता है ना, अच्छे लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती है और सभी को हम याद नहीं करते। वो तो हमारे देशभक्त रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा ये भारत है, भारत के हम नागरिक हैं, वो बहुत ही बहुमूल्य है। क्योंकि ये बहुमूल्य सिर्फ इसी नहीं है, हम इंसान हैं, हम भारत देश के एक नागरिक है। इसके लिए हमें बहुत ही खुशी भरा जीवन मिला है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे जो देशभक्त हैं अपनी इस बलिदान को हम लोगों के लिए दिए, तो हमें आज सारे वो व्यवस्थाएं मिल रही है, सारे वो शिक्षा के ज्ञान मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजनों की कमी है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हमारे पास कलम की ताकत है जो भूमि से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। तो फिर हम पीछे क्यों रह जाए? पीछे नहीं रहेंगे। और हम सबका अभी जो पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी है, वो सब तो हमको लगता है कि जैसे अभी जो छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर चढ़ सकते हैं, पहले उस टाइम के हम तो भूमि पर रह के सोचा करते थे कि हम भी स्टेज पे जाए, परफॉर्मेंस करें, क्योंकि उस टाइम हमारे माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति पे रहते थे कि हमें ध्यान नहीं देते। लेकिन आज हम कमजोर नहीं है। अगर हमारे माता पिता मेरे लिए काम करना चाहते, हम बच्चों के लिए काम करना चाहते, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य बस यही है कि हम अपना बस्ता उठाए और पढ़ने के लिए चले। हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि आज हम जा रहे हैं तो कुछ सीख के आएंगे, है ना? तो इसी तरीके से अगर हम यह प्रण लेते हैं कि हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक मोटो लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम कोई भी काम करें तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि बिना लक्ष्य का हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है। अधूरा नहीं रखना है। हम अगर कुछ सीख रहे तो उसके पीछे मतलब होना चाहिए, उसके पीछे कोई इरादा होना चाहिए। यूं ही हम अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ ऐसा लाइफ है जो चले जाने के बाद हमें दोबारा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं, गुरुजन है, हो सकता है ऐसा पल हो जो उन लोगों का छूट गया होगा, लेकिन हमारा नहीं छूटा। हम अभी इस पीढ़ी पे हैं, चल रहे हैं, और हर वो वक्त, हर वो समय मिलता है हमें जो कि हम स्पीच से लेके कुछ बोलने तक, गाने तक, हर कल्चर को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी वाणी को हम बोलते हुए बोलते हैं, नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, ना पालो इसे। नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में खली से हटा लो इसे, दिलों में खली से हटा लो इसे।
न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका। जय हिंद जय भारत।